ये बुखार में क्रोसिन की गोली नहीं खाते, शरीर से गर्मी कम हो जाएगी, पेशाब आ जाए मूतते नहीं है, शरीर से पानी कम हो जाएगा, ये हमारे को राम मंदिर देते हैं ऐसे। अब्दुल कलाम को क्या देश ने धक्के मार के निकाला था? आज दिलों में हर एक बंदा बिठा के बैठा है। वीर अब्दुल हमीद को दिलों में बिठाया हुआ है, बिस्मिल्लाह खां को बिठाया हुआ है, मोहम्मद रफी साहब को बिठाया हुआ है, सोफिया कुरैशी मैडम को बिठाया। अरे आप काम करो ना, अच्छा आप काम तो अच्छा नहीं करते, आप काम करते हो पत्थर मारने का, और सोफिया कुरैशी बम मार के आई पाकिस्तान में। दोनों में समानता देख लो। आप भारत की आर्मी को पत्थर मार रहे हो और वो पाकिस्तान की मार रही है, फर्क है ना। वो दुश्मन देश को ठोक के आ रही है, आप अपनी सेना को मार रहे हो, कहां से आपका सम्मान होगा? फैसिलिटी हिंदुस्तान में लेनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं को जलाना है। हिंदुस्तान में ही संभल में पुलिस को मारना है और आर्मी को कश्मीर में मारना है, शाहीन बाग यहीं बनाना है, सारी फैसिलिटी यहीं लेनी है, टैक्स जीरो देना है। तुलना करनी है चाइना हमारे से 1 साल बाद आजाद हुआ, कहाँ पहुंच गया? अमेरिका कहाँ पहुंच गया? जर्मनी कहाँ पहुंच गया? साला वहाँ आरक्षण नहीं है। मोदी जी गए हैं क्या लोअर कोर्ट के अंदर कि भैया संभल मंदिर था? अमित शाह जी गए हैं? भाजपा को कोई लीडर किया है? नहीं ना, आपके जैसा मेरे जैसा आम इंसान किया है, जिसने भैया अपने ग्रंथ पढ़े उसमें पाया कि भाई हरिहर मंदिर था, वो चला गया और संविधान सबको इजाजत देता है। आप ही तो कहते हो देश संविधान से चलता है, उस संविधान के तहत कोई आम नागरिक भारत का चला गया तो आप भाजपा को कोस रहे हो? भाजपा ने कहा है। और अगर सर्वे हो भी रहा है, आपको पता है आपकी मस्जिद है, तो घबरा क्यों रहे हो? सर्वे होने दो, मैं आपको बताता हूँ सर्वे से ये क्यों घबराते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस ने बोला था राम सेतु काल्पनिक है, शुरू से ही बोलते आ रहे थे, ठीक है। नासा आया, नासा ने ऊपर से देखा, भैया ये राम सेतु तो अंतरिक्ष से दिख रहा है, प्रमाण मिल गया, ये वहाँ चुप हो गए। फिर क्या हुआ, जब ये अपना मुद्दा चला राम मंदिर का, आप इस पर स्टडी करिए, सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। राम मंदिर का जब मुद्दा मिला तो कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि खुदाई हो रही थी और इन्होंने कोर्ट में जाके खुदाई रुकवा दी। हमारे प्रभु श्री राम तंबू में रह गए। उसके बाद एक्टिव तो होता है, एडवांस जमाना है, टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी आ गई रडार की, जो जमीन के 500 मीटर तक नीचे जा करके देख लेगी, 1000 मीटर तक जाके देख लेगी क्या था। जब रडार आया उसने देख लिया, अरे नीचे ये स्तंभ निकल रहे हैं, इस पर स्वास्तिक बना ओम निकला है, आ जाओ जी खुदाई अब चालू करो। खुदाई चालू, स्तंभ निकले, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया, और सुप्रीम कोर्ट में आवाज कौन उठा रहा था? एक अलग समुदाय का बंदा जिसको नॉलेज ही नहीं थी, जिसको संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, एक दूसरा वकील। कोर्ट ने वहीं पटका लगाई, तब जाके राम मंदिर। अब इनको पता चल चुका है टेक्नोलॉजी तो और एडवांस हो गई, एआई का जमाना आने वाला है भैया। रडार तो वैसे ही बता देगा। यहाँ आपको लग रहा है संभल में खुदाई हो रही है, खाली उसने जांच की मांग मांगी थी और रडार से ही पता चल जाता नीचे स्तंभ है नहीं है, उस पर स्वास्तिक है, ओम है या नहीं है। अब ये घबरा गए हैं। अब इसी का नहीं, भारत में कोई भी मस्जिद जो मंदिर तोड़ के बनाई गई होगी, उसके लिए अगर कोई कोर्ट जाएगा तो ये कोर्ट को कहेंगे सर्वे भी नहीं कराना है, ये सर्वे से भी भागेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो बाबर डाबर थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर यही मस्जिदें बनाई थी। अब ये सर्वे की जाएंगे, मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ करेंगे, मस्जिद को आप खंडित करेंगे, अगर मान लीजिए कल को वो मंदिर ना निकले तो उसका भरपाई कौन करेगा? यार एक बात बताओ, आपको बीमारी है, आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, अल्ट्रासाउंड करा लो, पता चल जाएगा बीमारी अंदर है तो वो निकाल देंगे कैंसर का पॉइंट, नहीं है तो आपका अल्ट्रासाउंड ही तो हो रहा है। तो ये मस्जिदों के अंदर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ऊपर से जांच होनी है रडार लगा करके, नीचे क्या है ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा, 1000 गज तक नीचे क्या है। अगर नीचे स्तंभ है, स्वास्थ्य दिखता है, तब खुदाई होगी। ऐसे थोड़ी ना क्षतिग्रस्त कर देंगे, ये तो मूर्ख बना रहे हैं जनता को ताकि हिंदू मुस्लिम राइट हो। और ये कौन कर रहे हैं? ये अलग समुदाय के नेता कर रहे हैं, ये विपक्ष कर रहा है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। मोदी सरकार तो सत्ता में है, वो क्यों हिंदू मुस्लिम करेगी? ये पूछ रहे हैं, ऐसे अगर आप करना है तो आपको 5 लाख देश में मस्जिद है, तो आप कितने मस्जिदों का सर्वे करवाएंगे? तो इनको बोलो भारत छोड़ो, चाइना भी करा रहा है, जाकर के देख लो। तुलना करनी है चाइना हमारे से 1 साल बाद आजाद हुआ, कहाँ पहुंच गया? अमेरिका कहाँ पहुंच गया? जर्मनी कहाँ पहुंच गया? साला वहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ पे ये जाति जनगणना के चक्रों में नहीं पड़े रहते लोग, वहाँ पे धर्म के इतनी धर्मों के लोग नहीं है, आपस में कूट नहीं है। जो धर्म बताता है वो जाकर के देखो, चाइना में चटाई भी उठवा के लेकर के जाते हैं। तो दाढ़ी बनाना भी नहीं, बनाने नहीं जाता वहाँ, तो मस्जिद के ऊपर गुम्मद नहीं आप बना सकते। कहते रहो वहाँ नहीं दिखता, सब फैसिलिटी हिंदुस्तान में लेनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं को जलाना है। हिंदुस्तान में ही संभल में पुलिस को मारना है और आर्मी को कश्मीर में मारना है, शाहीन बाग यहीं बनाना है, सारी फैसिलिटी यहीं लेनी है, टैक्स जीरो देना है। सेकुलरिज्म क्यों कहा गया है देश को? अरे बढ़ गया यार, ये कीड़ा सेकुलरिज्म ही है। एक ने लगाया था, मैं तो मोदी जी को कहता हूँ आप हटा दो, और क्या बेड़ा गर्क कर दिया सारा देश ने। आज दूसरे नंबर पहले नंबर पे होता है, जब 5वें नंबर पे। सेकुलरिज्म की खूबसूरती की वजह से तो इस देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यही इसी खूबसूरती की वजह से देखा जाता है इस देश। नहीं वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। कौन सिख हिंदू लड़ रहा है, कौन ईसाई लड़ रहा है आपस में, मुसलमान भी वही लड़ रहा है जो इन बहकावे में आ रहा है। बाकी आप जाकर के देखिए कहीं रोजगार कर रहे हैं, जा नहीं रहे क्या? अब्दुल कलाम को क्या देश ने धक्के मार के निकाला था? आज दिलों में हर एक बंदा बिठा के बैठा है। वीर अब्दुल हमीद को दिलों में बिठाया हुआ है, बिस्मिल्लाह खां को बिठाया हुआ है, मोहम्मद रफी साहब को बिठाया हुआ है। अब ये सोफिया कुरैशी मैडम को बिठाया। अरे आप काम करो ना, अच्छा
आप काम तो अच्छा नहीं करते, आप काम करते हो पत्थर मारने का, और सोफिया कुरैशी बम मार के आई पाकिस्तान में। दोनों में समानता देख लो। आप भारत की आर्मी को पत्थर मार रहे हो और वो पाकिस्तान की मार रही है, फर्क है ना। वो दुश्मन देश को ठोक के आ रही है, आप अपनी सेना को मार रहे हो, कहाँ से आपका सम्मान होगा। और निकल के आता है कि आखिर बीजेपी सरकार में ही ऐसा क्यों होता है कि किसी भी मस्जिद का सर्वे करवाने लगेंगे, किसी भी आप मुसलमान को आप मॉब लिंचिंग करवाने लगेंगे। ये कहाँ का जो रवैया है? क्या मस्जिद में आपको मंदिर नजर आता है? अच्छा, महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हुई थी, साधुओं की किसने करी थी? गांव से वो की हत्या किसने करी थी? 28 किसानों को 300 गोलियां चला करके किसके कार्यकाल में मारा गया था? सिखों पे अत्याचार कौन, दंगा कब कराया गया था? हैं, ताज होटल में बम ब्लास्ट कब हुए? मुंबई बम ब्लास्ट कब हुए? ताज में हमला कब हुआ? सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट कब हुआ? लिबर्टी में बम ब्लास्ट कब हुआ? दिल्ली दंगे कब हुए हैं? गुवाहाटी में बम ब्लास्ट कब हुआ? जयपुर में कब हुआ? असम में क्या हुआ? भारत का कोई एक राज्य तो बताइए, गिनती के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य, 29 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, बताइए कौन सा सुरक्षित था? एक का एग्जाम्पल दीजिए। और आज मुझे बताइए मोदी कार्यकाल में कहाँ बम फट रहे हैं, बताइए एक का एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ जितने खड़े हैं और कई आकर के मूर्ख पता है बोले कश्मीर में हुआ था। कश्मीर पीसफुल राज्य है? पीसफुल राज्य है वो? नहीं ना, उसे टाइम लगेगा, तभी राष्ट्रपति शासन था। लेकिन भारत के ही कुछ मूर्ख चले गए, तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने के 2 महीने बाद ही देख लो 28 लोगों की जान चली गई। हिंदू नारा लगाते थे अयोध्या तो एक झांकी है, और अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये संभल का मामला कैसे बीच में आ गया? अब एक बात बताइए, अगर आपको पता चलता है कि आपके बाप दादा की कोई जमीन थी, उसका पेपर आपको आज मिलता है, तो क्या छोड़ दोगे कि वहाँ पे कोई गरीब रह रहा है? छोड़ोगे? इतने बड़े दानवीर हो? साला पानी तो बिना मतलब के कोई हिंदुस्तान में किसी को पिला के राजी नहीं है, हैं? आप जमीनें छोड़ दोगे? उनकी आस्था का प्रतीक है, उनका घर है। मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाइयों को देना चाहिए कि हाँ भैया हमने क्या लड़ना है यार, हम इसमें नहीं जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। वो सारी मस्जिदों में कह रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं सुना। ये भाईचारा हम लोग इन नेताओं की बातों में आके खराब करते हैं और फिर बोलते हैं अब बताइए किसने कहा पुलिस को पत्थर मारो? किसने कहा? फिर क्यों मारे पुलिस को पत्थर? जब वो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत आए और आपके बड़े बड़े लीडर हैं ओबीसी साहब जैसे, चले जाते सर्वोच्च न्यायालय, स्टे लगवा देते। पुलिस को पत्थर मारने का राइट किसने दिया आपको, ये बताइए? वहाँ की संस्थाएं जलाने का राइट आपको किसने दिया? सड़कें तोड़ने का राइट आपको किसने दिया? आप बताइए। वो कह रहे हैं कि हमारे अगर धर्म में हस्तक्षेप किया जाएगा तो इस प्रकार का कदम उठाया जाएगा। सोफिया कुरैशी मैडम ने बुर्खा नहीं पहना, वो पुरुषों से भी ऊपर उठ गई। उन्होंने पुरुषों के बराबर नहीं हक समझा, उनसे ऊपर निकल के गई। अब क्या बोलोगे? उनकी तो वाई लूट रहे हो कि आप तो कहते हो मुस्लिम महिला जो है वो बुरखे में रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए और पुरुषों के बराबर नहीं आनी चाहिए, उससे नीचे रहनी चाहिए, दब के रहनी चाहिए। वो तो मौलाना की नहीं सुनी, वो आज इतना मान सम्मान बना गई। कलाम साहब एक हाथ में गीता एक हाथ में कुरान लेके चले, उन्होंने तो मौलाना साहब की नहीं सुनी। उनको कहे उनका नाम क्यों फिर लेते हो जब अच्छाई सुननी होती है? तो तब तो बड़े फकर से भाईचारा की बात कर रहे थे, तो चलिए भाईचारा के नाते संभल को हम मुसलमानों को दे देते हैं, इसमें हर्ज क्या है? भाईचारा बना रहेगा देश में। और मथुरा आपा दे दो, टेक गिव एंड टेकन करो ना, गिव रिस्पेक्ट टेक। मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझे इज्जत दो। मैंने आपको चलो संभल छोड़ा, आप भी हंसते हंसते आओ, फूल के हार लेकर के आओ, ये लीजिए महादेव की भूमि आपकी ज्ञानवापी, जो उस समय हुआ हम माफी मांगते हैं, लीजिए मथुरा लीजिए। यही तो भाईचारा बढ़ाएगा। आप नेताओं में पड़े क्यों हो? आप सुप्रीम कोर्ट का चेहरा देख क्यों रहे हो? आपस में ही आपके बड़े बड़े लीडर हैं जो मौलाना बिठा दो शंकराचार्य जी और उनको। तो कह रहे कि भाईचारा के चलते देखिए हमने अयोध्या दे दिया, उसके बाद देखिए वक्फ बोर्ड में संशोधन करवा लिया। अरे यार बस ये देंगे, ये बुखार ना दे। ये बुखार में केरोसिन की गोली नहीं खाते, शरीर से गर्मी कम हो जाएगी, पेशाब आ जाए मूतते नहीं है, शरीर से पानी कम हो जाएगा। ये हमारे को राम मंदिर देते हैं ऐसे? ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और मोदी जैसा लीडर बैठा हुआ था जो ये दंगे नहीं कर पाए। भाईचारा का देश था, भाईचारा से देश चल रहा है, इसी वजह से हमने अयोध्या दे दिया और वक्फ बोर्ड में संशोधन करा लिया, इस वजह हम शांत हैं। पूरे भारत के अंदर तुमने रैलियां कर दी, इतनी रैलियां सेना के सम्मान में निकाल देते तो शायद हम भी सैल्यूट करते। जितने मुसलमान भाई वक्फ बोर्ड के लिए उतर गए सड़कों में, इसका 10% भी अगर सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए उतर जाता तो सैल्यूट करते। ये वो नहीं दिखे हमें, क्या बात है बताइए? और आप कह रहे हो सरकार बिल्कुल होना चाहिए कि हम तो संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमने तो नहीं कहा ज्ञानवापी में देर क्यों लगा रहे हो, 11 साल हो गए मोदी जी। मथुरा में देर क्यों लगा रहे हो, 11 साल हो गए मोदी जी। जो संविधान के तरीके चल रहा है, जो कोर्ट फैसला लेगी हम वेट कर रहे हैं। आप भी वेट एंड वॉच करो, संविधान से चलो। आपके राहुल गांधी जी तो किताब लेकर चल रहे हैं, उसे ही नतमस्तक कर लो, चलाओ ना। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? दीपक। राहुल गांधी। बताइए जो जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, उसका सर्वे करवा के आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे अयोध्या प्राप्त की,
राम मंदिर प्राप्त किया, 550 साल पुराना मुद्दा। मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है और अनंत काल तक ये मस्जिद ही रहेगी। क्या कह रहे हैं? मस्जिद कमेटी की आप और मुझसे कोर्ट ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा समझदार है। अगर कोर्ट तथ्यों पे विश्वास करता है, हमारे एएसआई ने अगर ये कहा है कि हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, कार्बन डेटिंग क्या होती है यहाँ किसी को मालूम नहीं होगा। कार्बन डेटिंग में आपको ये तक पता लग जाता है कि ये कितने हजार साल पुरानी मूर्ति है, कितना हजार साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। टेक्नोलॉजी आ गई है एएसआई के पास, तो उसमें सर्वे कराने में क्या दिक्कत है सर? अरे सारी जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी की है, मोदी की है। मतलब सरकार, अदालत भी तो तुम देश में क्या कर रहे हो? नहीं, अदालत भी मोदी की है। आरोप तो लगा ही रहे हैं। फिर ट्रेन भी मोदी की है, बस भी मोदी की है, सड़क भी मोदी की है, जो कपड़े आयात निर्यात हो रहे हैं वो भी मोदी की सरकार में आ रहे हैं, जो खाना आटा चावल आ रहा है वो भी मोदी की सरकार में आ रहा है। भूखे मरो, जाओ जंगलों में पत्ते बांध के जिंगा लाला करो। फिर क्यों नहीं करते फिर? सारी चीज मोदी की है, सब कुछ मोदी का है। फिर बताइए ये ज्योति मल्होत्रा कैसे पकड़ी गई? मोदी की हिंदू है ना, बचा लेना चाहिए था, किसी मुसलमान को फंसाना चाहिए था। सोफिया कुरैशी कैसे चली गई? इतने बड़ा जो युद्ध का वो था, कैसे जिम्मा सौंप दिया मोदी सरकार ने मुसलमान को? ये इनके मुंह पर तमाचा था कि तुम बेटी व्योमिका सिंह जैसी मिलाओ, मोदी नहीं देश का राष्ट्रपति भी सलाम करेगा। लेकिन अगर तुम बनाओगी वो बुरखे में पाकिस्तान का झंडा उठाने वाली, तो देश का हर एक बच्चा थू थू करेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान का लिए बोलते हैं, हम पाकिस्तान की बजा देंगे, हम बॉर्डर पे जाएंगे, और कैमरा बंद हो वो यार 100 मार दिए, कैमरा बंद होते ही बोलते हैं 100 मार दिए। दूसरी बात, हमारा मिलिट्री का सेना का बंदा बर्खास्त हुआ है 15 दिन पहले। क्यों बर्खास्त हुआ? क्योंकि मिलिट्री का रूल है, आप किसी दूसरे देश में शादी करोगे, आपको मिलिट्री को बताना पड़ेगा, सुरक्षा को नजर में रखते हुए। आपने नहीं बताया और आपको बर्खास्त कर दिया। बाद में आप बयान देते हो कि हमारे पाकिस्तान में यहाँ हो रही है संभल मस्जिद की, तो शाही जामा मस्जिद है संभल में। सोच की बात कर रहा हूँ सर। आप कहते हो कि हमारी पाकिस्तान के यहाँ के लोग तो भारतीय मुस्लिम है, उनकी सोच की क्यों आप तुलना कर रहे हैं पाकिस्तानी मुस्लिम? भारतीय मुस्लिम है वो? कहाँ भारतीय? मामू है, बोलते हैं हमारे मामू की बेटी थी, हमने शादी की। यार आपके यहाँ पे मामू नहीं है क्या? यहाँ पे शादी कर लो। आज एक सीमा है इधर, शादी करने के लिए इंडिया में आ गई, तो हम सवाल उठाते हैं कि जासूस है, ये है, वो है। और ये जो ऐसी शादियाँ हो रही हैं, तो ये क्या है? ये जो ऐसी शादियाँ हो रही हैं, ये क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये बताइए, संभल जो शाही जामा मस्जिद है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आखिर बीजेपी सरकार में ही ऐसा क्यों होता है कि मस्जिद का सर्वे होता है, वक्फ बोर्ड का संशोधन हो जाता है? मेरी बात सुनो, संभल मस्जिद बहुसंख्यक कौन है? जवाब दीजिए। बहुसंख्यक तो इस देश में हिंदू है। हिंदू है, तो हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं क्या? बहुसंख्यक है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सारी मस्जिदों को आप सर्वे करवाएंगे। हमने तोड़ने की बात की है क्या? हमने मस्जिद को तोड़ने की बात की क्या? लेकिन जो सर्वे होगा उसमें तोड़ फोड़ तो होगा। मस्जिद आज जो विरोध कर रहे हैं, ये जो इसका विरोध कर रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, ये इनके राज में मस्जिद नहीं बनी है, ये मुगलों के राज में मस्जिद बनी है सर। और मुगलों ने कितनी मस्जिदों को तोड़ा है, ये भी तो देखिए। तो आज थोड़ा सर्वे होने, अयोध्या का उदाहरण दे रहा हूँ। बाबरी मस्जिद बनाई किसने? बाबर तो मर गया था, बनाई बाबर के सेनापति ने, मीर बाकी ने, और बाबर का नाम डाल दिया उसपे। तो मुगल था ना, मुगल बादशाह था। तो ऐसे ही अगर संभल का मुद्दा है, तो अगर कोर्ट ने, मैं कोर्ट को मानता हूं, मैं किसी पार्टी को भी नहीं मानता पहले। अगर कोर्ट हमारा होना चाहिए 100% सर्वे, सच बाहर आना चाहिए 100%। और सच में अगर मस्जिद निकला तो फिर क्या कहेंगे? हमने नहीं छेड़ना, आपकी मस्जिद है, हमने नहीं छेड़ना। सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए, संभल का सर्वे होना चाहिए। होना चाहिए।
अगर मस्जिद निकली तो फिर क्या कहना चाहेंगे? तो मस्जिद निकली तो मस्जिद को दे दो, और मंदिर निकला तो मंदिर में आ जाना चाहिए, बात खत्म है, उसमें क्या है। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का कहना है कि संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसका एक बार सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर आना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।